Assalamu alaikum. I'm Anish Fatma. Welcome to the Magic Script Point. Don't forget to like and subscribe to it more such videos, and for more such guidance and material you can contact us at this number mentioned over here. आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक हो गया। हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे पास मतलब जो इस चैप्टर में ना हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक हो गया। तो उसमें क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, अल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है। पहले तो बात हमने आर्किन के बारे में, इनके जो हैं जनरल के फार्मूलाज हैं। अल्कीन्स का CnH2n+2, अल्कीन्स का CnH2n-2, अल्काइंस का CnH2n। इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अल्कीन की sp3, अल्कीन्स की sp2 और अल्काइंस की होगी sp। ये भी याद रखना, जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है इसी तरह इनके रिस्पेक्टिव क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री होगी। लाइक इसकी अल्केन्स की sp3 की हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। इसी तरह बाकी की भी क्या होगी, रिस्पेक्टिव। अल्कीन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं कॉमनली, एंड जो अल्काइंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑलिफिन्स भी कहते हैं। वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर कि जो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं इनके बारे में तीन तीन चीज़ें हमारे चैप्टर में बताई गई हैं। एक तो इनकी जो है रिएक्शंस बताए गए हैं और इनको बनाने के तरीके बताए गए हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू टेक अ पेज एंड वहाँ पे आप लोग इससे लिखेंगे फॉर्म ऑफ द कंपैरिजन। ठीक हो गया। देन यू विल बी एबल टू लर्न इट इन अ वेरी ईजी वे और आपको मेमोराइज करना, रिवाइज करना बहुत ईजी होगा। अदरवाइज इन द कमिंग डेज आपको मैडिक्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन फॉर्म ऑफ द नोट्स, ठीक है, ये भी आपको अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। आगे बात कर लेते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ही ना एक लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पेपर्स में कि उन्होंने हमें कोई भी दिया होता है, कंपाउंड दिया होता है, स्पेशली दी थी, हमने उसको नेम करना होता है। ठीक है। और कैसे नेम करना होता है, हमने उसे करेक्टली आयुबैक के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। तो इसमें कुछ हमें लंबे चौड़े रोज और इतनी लंबी लंबी लाइन्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको जो बताऊँगी आपको वो याद रखना है। बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीके से बताया गया आपके लिए। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन आपको पता है, नंबर द चेन भी पता है, लेकिन कैसे। हम बात कर रहे हैं अल्केन्स में, तो स्टार्ट करना है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या होगा, सबसे करीब होगा। जैसे हम लोग ये देख लेते हैं ना, ये हमारे पास उन्होंने हमें दिया हुआ है कंपाउंड, इसमें हमने चेन को कर लिया जी, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब हमने नंबरिंग करनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ से सबसे करीब, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। नेम कैसे करना है, इसमें पेरेंट नेम हम देंगे, पेरेंट चेन मतलब कि जो सबसे लंबी चेन थी ना, ये था 6, तो इसका क्या आएगा, हेक्स। 6 को हम कहते हैं हेक्सा। ठीक है। और एल्केन है तो इसके एन पे हम लगा देंगे एन, और इसके साथ में ये हो गया पेरेंट नेम। ठीक हो गया। इसी को हम दे देंगे जो एंड वाला नेम होगा। उसके बाद हम क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम देना है हमने इसके, लाइक 2 मिथाइल। अब इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं सब्स्टिट्यूएंट्स में। अगर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे सेम, लाइक जैसा कि यहाँ पे CH3, दो CH3 होते, दो मिथाइल होते, तो हमने क्या करना था, डाई मिथाइल और ट्राई मिथाइल 3 होते तो। लेकिन अगर डिफरेंट होते, मिथाइल एंड इथाइल दोनों होते, तो हमने अल्फ़ाबेटिकली इन्हें नेम करना था। पहले हमने इथाइल को लिखना था, फॉर एग्जांपल इथाइल मिथाइल हेक्सेन। ओके। इसको हमने इस तरह से यहाँ पे क्या करना था, लिखना था। फिर हमारे पास क्या एक और कंडीशन आ जाती है जिसमें उन्होंने हमें क्या होता है जी, जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं दोनों इकट्ठी दी होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है ट्रिपल बॉन्ड से। जब हमें राइट अप करना है इसका नेम, तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमने इसके सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम्स लिखने हैं। वो कैसे, हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद अल्कीन उसको लिखना है एन करके, जिसका दो है ना, दो डबल बॉन्ड्स लिखेंगे डाई एन, और उसके बाद फाइनली हमने जो लिख देना है आयन, वो क्या लिखना है, कार्बन पोजीशन 1 पे है ना, तो 1 आयन। ठीक हो गया। इस तरह करके ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि जब अल्काइल हैलाइड बना रहा होगा अल्कोहल, तो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH यूज़ हो रही होगी। जब स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, वीक बेस होगी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, शॉर्ट्स आपको याद रखनी है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके गिवन MCQs में है ना, तो फिर आपने उसको क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन मार्क कर देना, आइडेंटिफाई कर देना है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। क्या होगा, वो रिएक्शन जिसमें क्या है, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ही रिमूव हो रहा होगा, वो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक हो गया। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा, रिप्लेस हो रहा होगा, तो एलिमिनेशन में पूरा ही रिमूव हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है हमेशा होगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये होता है मोर एसिडिक इन नेचर। जस्ट फॉर एग्जांपल, वो क्या कर रहे हैं, अटैक हम करवा रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। वो आपसे पूछ लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करें, तो ऑफ कोर्स आपको अगर ये ट्रिक याद होगी कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो अटैक होगा वो किसके ऊपर होगा, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा आइडेंटिफाई करना कि आइदर इट्स एन एलिमिनेशन रिएक्शन और नॉट।
एक और चीज़ है जी एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में कि क्या होती हैं, टेक प्लेस करते हैं ओनली इन वन स्टेप। वन मोर थिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स होता है। हमें पता है अल्कोहल तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जो प्राइमरी अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, ऑर्डर ऑफ इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है स्लो। सेकेंडरी का होता है मीडियम और टर्शरी का होता है फास्ट। क्या मतलब है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो क्या करेंगी, फास्टली रिएक्ट करेंगे। हमने बात की ना रेट ऑफ रिएक्शंस। फिर अल्कीन्स में ना हमारे पास आ जाते हैं कुछ इस तरह के रिएक्शंस हैं जो कि सर्व करते हैं एज अ टेस्ट, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के लिए। उनको हम यहाँ पे ना अलग कर दिया है, ठीक है। इनको याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने याद रखना है एडिशन ऑफ हैलोजन। अगर हम करेंगे तो क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, हैलोजन डबल बॉन्ड। फिर आ जाता है हाइड्रोक्सिलेशन, प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन। शन एंड पे आ गया ना। हाइड्रोक्सिलेशन जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या है, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड है, कि पता लग जाएगा कि हाँ डबल बॉन्ड हमारे रिएक्शन में प्रेजेंट है। और इसमें क्या होगा, जो ओजोनोलाइसिस में हमें पता लगेगा लोकेट द पोजीशन, कि ओजोनोलाइसिस पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, हमें पोजीशन का एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है वो लोकेट कर रहा है। जो लास्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ अबाउट द रिएक्टिविटी, ठीक है। इनका ऑर्डर क्या है, अल्कीन सबसे रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनके पास जो होते हैं पाई बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं इनके, और इनके इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर द अटैक एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अल्काइंस। और जो अल्काइंस दूसरे नंबर पे आ गए, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या होती हैं हमारे पास, अल्कीन्स। That was all about this some basic things and some most important things about the hydrocarbons that you must know before going into appearing into the undergrad. I hope that you all people found it very helpful. Thank you so much.